हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, ठीक होंगे। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में मानसून की बारिशें चल रही हैं, सावन भादों का मौसम है। तो जनाब कभी हो रही है गर्मी और कभी हल्की हल्की ठंडक फ़ील हो रही है और बड़ा खूबसूरत मौसम हुआ है। जिससे भी फ़ोन पे बात करो दूसरे सिटीज़ में तो हर कोई इस चीज़ की खबर दे रहा है कि भाई बारिशों का सिलसिला जारी है। तो यहाँ इस्लामाबाद में भी बड़ी अच्छी बारिशें हो रही हैं, बड़ा ही प्यारा ठंडा ठंडा मौसम है। तो इस ठंडे मौसम में मेरा आज दिल किया कि मैं बनाऊँ फैमिली के लिए पास्ता। आज खाने से कर ली हमने छुट्टी और यहाँ पे हम बना रहे थे पास्ता। यहाँ पे आयत एक हाथ से अंडा तोड़ने की नाकाम कोशिश करी थी, क्योंकि आयत एक हाथ से वीडियो शूट करी थी और साथ में मेरे शॉट्स ले रही थी और साथ के साथ उसने इसमें छिलका भी गिरा दिया। मैंने कहा बेटा ये छोड़ दो, एक हाथ से ये सब कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे अब हम अपने पास्ता की तैयारी शुरू करते हैं। आपसे मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बन रहा है देसी स्टाइल पास्ता। और आपको पता है हम लोग हैं भाई पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी जब तक कोई देसी बीच में अपना जुगाड़ ना लगा लें, तड़का ना बना लें, तो उनको तो चैन आता ही नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले लहसुन चॉप करके मैंने डाला था और लहसुन चॉप करने के बाद मैंने इसमें एक अदद बड़ा टमाटर, अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 2-3 ले लीजिए और अपने पास्ते के हिसाब से उसे ऐड कीजिए। मैंने एक बड़ा टमाटर लिया, उसका मैंने छोटा-छोटा कट करके वो मैंने डायरेक्ट पतीली में डाल दिया और उसको भुनाई कर ली उसकी, और उसमें थोड़ा पानी डाल के उसका एक अच्छा-सा मसाला बनाया। मसाले में जनाब मैंने डाला नमक, मिर्च, दड़ा मिर्च डाली, थोड़ी-सी ब्लैक पेपर भी ऐड कर दी थी उसमें, एक अच्छा अरोमा आए। और इसके बाद इसमें मैंने कोई सॉस आज ऐड नहीं की। मैं कभी-कभार इस तरह का भी पास्ता बनाती हूँ देसी स्टाइल, ये बहुत मज़े का लगता है। आप बनाइएगा, आप यकीनन मुझे कहेंगे कि यार ये वाक़ई बहुत मज़े का था। इसके बाद जनाब इसको मैंने अच्छी तरह मसाले को भूना और इसमें मैंने डाल दी इमली, और अगर आपके पास लेमन जूस अवेलेबल है तो आप लेमन भी ऐड कर सकते हो, हाफ़ लेमन ऐड कर लें आप। इसमें एक इतना बेहतरीन फ्लेवर इससे आ जाता है कि कोई हद ही नहीं है जनाब। उसके बाद मैंने इसमें फिर कटी हुई सब्ज़ियाँ डाली, जिसमें सरे फ़रीज़ जनाब बंद गोभी थी, वो तो बेस्ट है। जब आप ऐड करते हो उसका क्रंच जो आता है, वाह 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 क्या बात है। उसके बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड की, इसमें मैंने गाजर ऐड की। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको मैंने अच्छे से भून लिया। उसके बाद बॉयल की हुई हमने डाल दी मैकरोनी। जब मैंने मैकरोनी डाली तो उसके बाद फिर जनाब जो फ्लेवर उसके अंदर आए होंगे, क्योंकि जो हमने उसमें चिकन ऐड किया था मसाला भूनते हुए, उसमें जब चिकन ऐड किया तो उसमें आप हाफ़ कप पानी भी डाल दें। उससे क्या होगा कि वो एक अच्छी सी सूप जब निकलेगी चिकन की, तो वो सारा एक टेस्ट, एक मज़े का फ्लेवर आपकी मैकरोनी में आ जाएगा। उसके बाद मैंने इसको जब भून लिया, फिर मैंने मैकरोनी डाली, फिर मैंने यहाँ पे पास्ता ऐड किया। पास्ता ऐड करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया टमाटो केचप। ठीक है, टमाटो केचप आप प्लेन वाला ना डालिएगा, आप दूसरा डालिएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है जो गार्लिक वाला होता है, वो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट भी अच्छा आएगा आपको। ठीक है, वो डालने के बाद मैंने इसको दे दिया दम, और दम के बाद ये देखें गरमा-गरम पास्ता रेडी, टन टडैं। उसके बाद आ गया है हमारे पास अंडा। अंडे मैंने 2 ही लिए थे, आप अपनी मर्ज़ी से 4, 5, 6 अंडे भी ले सकते हैं। 2 अंडे लेने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था येलो कलर, और येलो कलर जब ऐड किया तो इसकी खूबसूरती को 4 चाँद लग गए। उसके बाद मैंने इसमें एक बाउल में मैंने डाला पास्ता। पास्ता डालने के बाद इसके ऊपर मैंने अंडों की सजावट कर दी ताकि ये खूबसूरत दिख सकें। आज आप सोच रहे होंगे कि आज आप इतना कंफर्टेबल और खुश हो कि क्यों इतना वो वॉइस ओवर कर रही हैं एक्साइटमेंट में, उसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। कोई सवाल मन में रहना नहीं चाहिए। तो उसका रीज़न ये है कि पहले मैं बालकनी में खड़े होकर वॉइस ओवर करती थी, और आज अलमीर को मैंने कहा कि बेटा मुझे तंग करना छोड़ दो रात के टाइम पे, जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो फिर आपका शोर आता है और मुझे बालकनी में जाना पड़ता है। जब मैं बालकनी में जाती हूँ तो मुझे इर्द-गिर्द की होती है फ़िक्र कि यार मेरी वॉइस ओवर कोई सुन रहा होगा, वो कह रहा होगा ये लड़की क्या बोल रही है। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं कमरे में छुप के आराम से वॉइस ओवर करूँगी। तो इसके बाद फिर मुझे बहुत मज़ा आया, जब मैंने वॉइस ओवर किया तो मुझे अच्छा लगा
कि यार मैं आपके साथ खुल के बात कर रही हूँ, यहाँ आयत मेरे पास लेटी हुई है और वो मुस्कुराए जा रही है। उसको बड़ा मज़ा आ रहा है कि मेरी मामा बड़ा एंजॉय करके वॉइस ओवर कर रही हैं। तो यकीनन आप भी इसी तरह एंजॉय करेंगे। और अलमीर के हाथ देखिए आपने, क्यूट क्यूट अलमीर कितने क्यूट हाथों के साथ टेबल के पास खड़ा हो गया है कि यहाँ पे तो भाई अब खाना सर्व हो रहा है। और ये बच्चों के लिए भी बेस्ट है, अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल हो आप थोड़ी बहुत चीज़ भी ऐड कर दें, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ये देखें, अब हम लोग खा रहे थे, हम लोग अक्सर खाना रात का स्किप कर देते हैं, तो पास्ता भी हम बना लेते हैं। इसके बाद कोई वो रहता नहीं है दिल में कि यार हमने खाना नहीं खाया, क्योंकि एक सेटिस्फाइंग हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे लेयर्स पे। आई लव लेयर्स, मेरी फैमिली को लेयर्स बहुत पसंद है। यहाँ पे हमारा हम बहुत शौक़ से कभी कभार आते हैं, केक लेके जाते हैं और फिर हम केक एंजॉय करते हैं, चाहे किसी की बर्थडे हो या ना हो, एनिवर्सरी या कोई ऐसी चीज़ का हम बहाना नहीं रखते, हम लोग केक खा लेते हैं। तो यहाँ पे ये सारे शॉट आयत ने लिए हुए थे और यहाँ पे हमारा जो मनपसंद केक था वो अभी ख़त्म हो चुका था। उन्होंने कहा आप कल आइए, लेकिन कल तो हमने आना नहीं था क्योंकि हमें आज ही केक खाना था। तो इसके बाद हमने कहा कि चलें हम दूसरी बेकरी पे चलते हैं। तो हम लेयर से वापस आए, हमने कहा कल तक कौन वेट करेगा, हमें तो आज ही केक खाना है। और उसके बाद हम दूसरी बेकरी पे चले गए। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे हमें लेयर्स के मुकाबले में तो नहीं, लेकिन ये कि वो भी बहुत अच्छा है, ये हमारे करीब ही है। तो यहाँ से अक्सर हम अपने घर के लिए बेकरी वगैरह लेते हैं, जिसमें कभी ब्रेड हो गए, अंडे हो गए, बच्चों के पैटीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे एक अदद केक मैंने ले लिया था। मैंने कहा भाई पैक कीजिए, फिर इनको हमने किया पे और हमने ले ली लार्ज ब्रेड। हमने कहा हम सुबह खाएँगे सैंडविच, जिसका बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे देखें कि हमारा केक पैक हो रहा है और अभी हम केक लेके घर जाएँगे और वहाँ पे जाके धावा बोल देंगे केक के ऊपर। यहाँ से मैंने ब्रेड उठाई जो कि मुझे इतनी फ्रेश नहीं लग रही थी, लेकिन आयत ने कहा कि मम्मा कोई बात नहीं, हमें लेनी चाहिए। और अलमीर के लिए वो यहाँ पे 2 इयर्स वाला देख रही थी। मैंने कहा बेटा अभी वो 2 इयर्स का नहीं हुआ, इसे आप वापस रख दो, जब वो होगा तो तब हम डेफिनेटली इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो इसके बाद जनाब हम चले गए घर जाके हमने अपना केक एंजॉय किया। बहुत क्रीमी, बहुत मज़े का और बहुत ही मॉइस्ट केक था। इनकी बेकरी बहुत अच्छी है, ये बिल्कुल मेरे घर के नियर बाय है। यहाँ से हम अपने घर की बेकरी लेते हैं। और आप बताएं यार, कल की मैंने इतनी अच्छी वीडियो लगाई, आपको एक इतना अच्छा सीन बताया जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरह अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर सकते हो, आप कैसे कोई बिज़नेस आइडिया आपके माइंड में आए, आप कैसे इन पे इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को और ईजीएस्ट बना सकते हो। बट आपने तो कोई परवाह ही नहीं की, आपने उस वीडियो को कोई मुँह नहीं लगाया। तो आपने ऐसा क्यों किया, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पे हम लोग थे, अब वापसी पे मैंने यहाँ पे चीज़ें उठा ली और अब हम जाएंगे घर। और इसके बाद हम लोग वॉक भी करेंगे, जो कि हम डेली बेसिस पे वॉक करते हैं। सिर्फ इसीलिए करते हैं कि जो खाया पिया है, जो कैलोरीज हमने ली हैं, उनको बर्न भी तो करना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग वापसी पे हैं। और इसके अलावा आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, आपको कितना मज़ा आता है और आज का आपको वॉइस ओवर कैसा लगा, ये भी आपने बताना है, ताकि मैं आइंदा भी अगर किसी वीडियो पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़े तो मैं इसी तरह का वॉइस ओवर करूँगी।